वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे आपका चैप्टर 4 क्लाइमेट। ठीक है, आप लोगों ने कई बार ये वर्ड सुना होगा, क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं। आपने सुना होगा कि वेदर जो है कि वो चेंज हो रहा है। आज का वेदर विंडी है, क्लाउडी है, बहुत तेज हवा चल रही है, या फिर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, रेनी वेदर है। ठीक है, आपने कई बार आपकी स्कूल में छुट्टी भी हुआ होगा कि वेदर जो है वो रेनी हो गया, इसके लिए छुट्टी हो गई है। तो गर्मियों में हम लोग जो है कि आपके हल्के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में देखेंगे तो वुलन क्लोथ्स वगैरह का यूज करते हैं। ये एक्चुअली में क्लाइमेट और वेदर होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम बेसिकली यहाँ पे समझते हैं। पहला होता है आपका वेदर। वेदर क्या है? डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो आपके एटमॉस्फेयर में डेली चेंज होती है, आपकी मोमेंटरी चेंज होती है, अलग अलग मोमेंट पे 1 घंटे में भी चेंज हो सकती हैं, 1 वीक में भी चेंज हो सकती हैं, या फिर 1 दिन में ही चेंज हो सकती है आपकी वेदर। ठीक है, तो जो डे टू डे चेंज हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसी को हम कहते हैं क्या? वेदर। जैसे इसमें आपके एलिमेंट्स होते हैं वेदर के, जो चेंज होते हैं, जिसकी वजह से आपका वेदर चेंज होता है। तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर आपके क्या क्या है? टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया जिसे हम रेनफॉल कहते हैं, ह्यूमिडिटी हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें, क्लाउडीनेस, कितना बादल छाया हुआ है, ये सारी चीजें कहलाती हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर, एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो डे टू डे जब हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज होता है उसको हम कहते हैं वेदर। क्लाइमेट हम किसे कहेंगे? वेदर का एवरेज ले लेंगे, ठीक है, कई सालों तक के लिए, जैसे 30 से 40 सालों तक के लिए वेदर की एवरेज को ही हम कहते हैं क्लाइमेट। सम और एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर 30 to 40 years, we can say that is the climate। तो जो वेदर है वो परसेप्टिबल होता है, उसे आप महसूस कर सकते हैं कि अभी हवा चल रही है तो आपका विंडी वेदर है, अभी बारिश होने लगी तो आपका रेनी वेदर हो गया। ये परसेप्टिबल है, इसे आप महसूस कर सकते हैं। बट क्लाइमेट इज नॉट परसेप्टिबल बिकॉज इट हैपेंस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक बहुत लंबा समय लगता है क्लाइमेट को थोड़ा सा चेंज होने में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मानसून। मानसून क्या होता है? आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा कि मानसून आ गया है, मानसून चला गया, मानसून लेट हो गया। ठीक है, मानसून जो वर्ड है वो एक अरेबिक वर्ड से आया है, मौसिम वर्ड से। मौसिम का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। हवा की जो दिशा है वो अलग अलग सीजन में बदल जाती है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में मेनली देखेंगे हम लोग, तो हवा की दिशा, उसका जो पैटर्न है वो मेनली चेंज होता रहता है सीजन वाइज। जैसे हमारे इंडिया में 4 सीजन पाए जाते हैं। आपके रेनी सीजन देखेंगे जिसे हम साउथ ईस्ट मानसून सीजन भी कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून सीजन भी कहते हैं। आपके विंटर सीजन जिसमें देखेंगे हवा की दिशा जो रहती है वो अलग रहती है। समर सीजन में हवा की दिशा अलग रहती है, रिट्रीटिंग मानसून सीजन में हवा की दिशा अलग होती है। तो उसी के लिए हम कहते हैं सीजनल चेंज इन दी विंड डायरेक्शन। सीजनल चेंज इन द पैटर्न ऑफ विंड डायरेक्शन इज कॉल्ड मानसून, उसको हम मानसून कहते हैं। इंडिया का जो मानसून है वो कैसा है? जो क्लाइमेट है वो कैसा है? मानसूनल टाइप क्लाइमेट है। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसूनल टाइप क्लाइमेट है, हॉट मानसूनल क्लाइमेट। ठीक है, इंडिया की क्लाइमेट को समझने के लिए आप अलग से केवल इंडिया के बारे में स्टडी किया जाएगा तो वो समझ में नहीं आएगा। बाद में इस पे स्टडीज भी हुए केवल इंडिया के बारे में पढ़ने के लिए, लेकिन जो साइंटिस्ट थे उनको समझ में, जब उन्होंने पूरे साउथ ईस्ट एशिया का एक साथ स्टडी किया, वर्ल्ड लेवल पे स्टडी किया, तब जाके इंडिया के क्लाइमेट समझ में आया। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन मानसून क्लाइमेट। हमारे यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? मानसून है, तो इसमें कैसे यूनिटी कैसे है और डाइवर्सिटी कैसे है। ठीक है, अगर हम साउथ ईस्ट एशिया के लेवल पे देखें, यानी कि हमारे जो अगल बगल के कंट्रीज हैं उनको एक साथ लेके देखें, जैसे आपके कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, या फिर साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं जैसे आपके इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, आपका भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, इन सारे कंट्रीज को अगर हम एक साथ देखते हैं तो हमें एक जैसा यहाँ पे आपको क्लाइमेट देखने को मिलेगा, हॉट मॉनसूनल क्लाइमेट। लेकिन इंडिया में अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो रीजन वाइज हमें वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, रीजन वाइज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यानी कि
आपका जो क्लाइमेट है वो रीजन वाइज अलग अलग है। जैसे अगर आप चले जाएंगे, अगर हम लोग टेम्परेचर को देखें, तो जो आपका टेम्परेचर है सर्दियों के टाइम में देखेंगे तो टेम्परेचर, जैसे हम द्रास चले जाएं जम्मू कश्मीर में या फिर लद्दाख वगैरह वाले एरिया में चले जाएं, सर्दियों में वहां टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहेगा, ठीक है, -5 -6 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर आप चले जाएं सर्दियों के टाइम में केरला चले जाएं, तिरुवनंतपुरम चले जाएं, ठीक है, तो वहां पे टेम्परेचर आपको नियरली 21 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, एवरेज टेम्परेचर आपको 21 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक जगह का टेम्परेचर -4 है, एक जगह का 21 डिग्री सेल्सियस है। ये रीजनल वेरिएशन है, डाइवर्सिटी है आपकी रीजन वाइज, कि इंडिया में ही अलग अलग जगह पे एक ही समय में क्या है आपके टेम्परेचर में डिफरेंस है। वहीं गर्मियों में देखें तो हमारा जो टेम्परेचर है वो आपके वेस्टर्न राजस्थान वाले एरियाज में मेनली आपका 50 डिग्री सेल्सियस से अबव चला जाता है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो तमिलनाडु या केरला वाले रीजन में बियरली आपका 26 या फिर 28 से अबव जाता है, ठीक है। तो ये रीजनल वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। अगर हम लोग प्रेसिपिटेशन में देखें, रेनफॉल में रीजनल वेरिएशन देखें, डाइवर्सिटी देखें, तो आपकी जो इंडिया का वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, वेस्टर्न घाट के वेस्ट वाले रीजन में मेनली 250 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है साल भर में। मेघालय में चले जाएं तो मेघालय में जो आपका खासी हिल है वहां पे 1082 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है एक साल में। वहीं आप चले जाइए जैसलमेर वेस्टर्न राजस्थान में, वहां पे मेनली जो आपकी बारिश होती है वो 10 सेंटीमीटर से बिलो होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जैसे वहां 10 सेंटीमीटर हो रही है, ठीक है, 10 सालों में जैसलमेर में जो बरसात होगी 10 सालों में कितना होगा आपका 100 सेंटीमीटर, उतना एक दिन में हो जाता है मेघालय में, ठीक है, आपके चेरापूंजी वाले एरिया में, मासिन राम वाले एरिया में। तो ये हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है आपकी मॉनसूनल क्लाइमेट में, इंडिया के क्लाइमेट में। ज्यादातर जो इंडिया का रेनफॉल है, ठीक है, इंडिया के बाकी एरियाज में रेनफॉल ज्यादातर आपके जून से सितंबर वाले महीने में होते हैं, लेकिन जो आपका तमिलनाडु का एरिया है वहां पे जो रेनफॉल होता है वो मेनली आपका अक्टूबर नवंबर के मंथ में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आपके बे ऑफ बंगाल से विंड्स को लेके जाते हैं तमिलनाडु में। आगे हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। पहला फैक्टर है आपका लैटिट्यूड। अगर हम लैटिट्यूड को देखें तो इंडिया जो आपका है, इंडिया का लैटिट्यूड आप शुरू में ही पढ़ चुके हैं, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये इंडिया के मिडल से पास होता है, बीच से पास होता है, 8 स्टेट से होके पास होता है। अब होगा क्या, इसका जो पोर्शन, इंडिया का जो पोर्शन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में पाया जाएगा वहां पे एक मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाएगा। वहां पे कैसा क्लाइमेट होगा, मॉडरेट होगा, या फिर आप कह सकते हैं ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाएगा, ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट आपके ट्रॉपिक के नजदीक में है, ठीक है, इक्वेटर के नजदीक में होगा। जबकि जो पार्ट आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में पाया जाएगा वहां पे टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट या फिर सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा, सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। आप साउथ में चले जाएंगे, यहाँ पे आपको लगभग एक जैसा मौसम मिलेगा, लेकिन आप इसी के नॉर्थ में चले जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में, तो आपको एक्सट्रीम वेदर में, सीजन में आपके टेम्परेचर में एक्सट्रीमिटी देखने को मिलेगी। ठंडी में टेम्परेचर बहुत कम होगा, गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप जैसे ही नॉर्थ में जाएंगे आपको आपके वेदर में एक्सट्रीमिटी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आपका जो लैटिट्यूड है वो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। हिमालयन माउंटेन देखें तो हिमालय माउंटेन जो है वो आपके इंडिया के नॉर्थ वाले एरिया में पाए जाते हैं। इंडिया के नॉर्थ वाले एरिया में देखें तो आपके हिमालयन माउंटेन्स पाए जाते हैं। ये हिमालयन माउंटेन्स करते क्या हैं, जो यहाँ पे देखेंगे आपका आर्कटिक वाला रीजन है, ठीक है, आर्कटिक वाले रीजन से बहुत चिल्ड हवाएं आती हैं, मिडल एशिया से होते हुए, चाइना से होते हुए ये आती हैं साउथ के साइड ठंडियों के टाइम में।
अब ये हिमालय करते क्या है, ये जो हवाएं यहाँ से बहुत चिल्ड एयर यहाँ पे आती हैं, उस हवाओं को रोक देते हैं, ठीक है, उनको इंडिया में इंटर नहीं करने देते हैं, और जिसकी वजह से इंडिया में जो टेम्परेचर है वो बहुत कम नहीं हो पाता है, ठीक है, नहीं तो टेम्परेचर माइनस में चला जाता नॉर्दर्न इंडिया की साइड में, अगर ये हिमालयस नहीं होते तब। एक तो ये आपकी आर्कटिक से आने वाली चिल्ड एयर को रोकते हैं, दूसरा क्या करते हैं, जब यहाँ पे मॉनसून विंड से एंटर करती हैं, ठीक है, मॉनसून विंड ऐसी विंड होती है जो रेनफॉल कराती हैं, जब यहाँ पे मॉनसून विंड एंटर करती हैं तो ये क्या करते हैं, उनको रोक देते हैं, ठीक है, आगे नहीं जाने देते, और सारा का सारा रेनफॉल आपके इसी एरिया में हो जाता है, इंडिया में ही हो जाता है। तो इस तरह से हिमालयन माउंटेन आपके क्लाइमेट को डिटरमाइन करती हैं। लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे, लैंड और वाटर जो है आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि लैंड और वाटर डिफरेंशियली हीटेड होते हैं। लैंड जो है वो तेजी के साथ हीट या तेजी के साथ कूल होता है, लेकिन जो आपका वाटर है वो स्लोली हीट या फिर स्लोली कूल होता है। इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। जैसे मान लो गर्मियों के टाइम में ये जो आपका पूरा का पूरा एरिया है ये बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि प्रेशर लो हो जाएगा। उसी टाइम में जो यहाँ पे इंडियन ओशियन है या फिर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है, यहाँ पे टेम्परेचर जो रहेगा इसके कंपेरिजन में क्या रहेगा, कम रहेगा, तो प्रेशर जो होगा आपका ज्यादा होगा, जबकि यहाँ पे प्रेशर कम होगा, क्योंकि इस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा है, लैंड तेजी से हीट होती है। तब होगा क्या, हाई प्रेशर होने की वजह से विंड जो है इंटर करेंगे आपकी लैंड वाले एरिया में, ठीक है, विंड आपकी इंटर करेंगी लैंड वाले एरिया में, तो डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से विंड का पैटर्न चेंज होता है। सर्दियों के टाइम में यही पैटर्न चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, जबकि सी में क्या रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, क्योंकि सी धीरे धीरे ठंडा होता है, प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है, तब यही जो विंड का पैटर्न है ये चेंज हो जाएगा। अब ये जो विंड इधर जा रही थी ये रिटर्न होने लगेगी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। तो इस तरह से आपकी लैंड और वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट करती है इंडिया के क्लाइमेट को। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से कितनी डिस्टेंस है किसी भी प्लेस की, जैसे आप देखेंगे जो आपका मुंबई वाला एरिया है या फिर आपका तिरुवनंतपुरम वाला एरिया है, चेन्नई का एरिया है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लगभग साल भर एक जैसा रहता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये समुद्र के नजदीक में है, समुद्र के नजदीक में होने की वजह से जो लोकल विंड्स होती हैं, जैसे आपकी लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, वो एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस का काम करते हैं, मतलब वहां के क्लाइमेट को, वहां के वेदर को एक जैसा बना के रखते हैं, ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है ना बहुत कम होता है। तो इसीलिए यहाँ के लोगों को क्लाइमेट के एक्सट्रीमिटीज के बारे में नहीं पता होती कि क्लाइमेट इतना हार्श भी हो सकता है। वहीं आप जो पार्ट इंडिया के इंटीरियर वाले रीजन में पाए, जैसे दिल्ली हो गया, एमपी का कुछ पार्ट हो गया, इन सब जगहों पे क्या होता है, ठंडी के टाइम बहुत ज्यादा ठंडी पड़ेगी, गर्मी के टाइम में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, ठीक है। तो सी जो होता है वो एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस का काम करता है, जो आपके जो भी सिटीज सी के नजदीक में पाए जाएंगे वहां पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट मेंटेन रहेगा साल भर, लेकिन जो आपके एरियाज कोस्टल से एरिया से दूर पाए जाएंगे, यानी कि कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में पाए जाएंगे, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा कम होगा। नेक्स्ट फैक्टर है आपका अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब होता है किसी भी प्लेस की सी लेवल से हाइट कितनी है, ठीक है, वो सी लेवल से हाइट होने की वजह से क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर जो होता है वो रेयर होता चला जाता है, मतलब बहुत एयर के मॉलिक्यूल्स कम होते चले जाते हैं, क्योंकि ग्रेविटी क्या करती है, ज्यादातर एयर मॉलिक्यूल्स को अर्थ के पास में खींच के रखती है। तो ऊपर जाने पे आपका टेम्परेचर जो होता है वो कम होता चला जाता है। इसीलिए हमारे जो आपके हिमालयन माउंटेन वाले एरिया है, आपके वेस्टर्न घाट के हाई जो हिल्स है वो एरिया, वहां पे क्या रहता है, साल भर टेम्परेचर ठंडा रहता है, ठीक है, वो ऐसा हिल स्टेशन वहां पे आप उसको यूज कर सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं। जैसे हम लोग शिमला वगैरह जाते हैं, गर्मियों के टाइम में भी शिमला में ठंडा रहता है मौसम, आप दार्जिलिंग चले जाइए, गर्मियों के टाइम वहां पे मौसम ठंडा रहता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका रिलीफ और फिजियोग्राफी। रिलीफ का मतलब होता है कि इंडिया का फिजियोग्राफी कैसा है, मतलब वहां का एरिया कैसा है, प्लेन है कि प्लेन है, वो डिसाइड करेगा वहां के
क्लाइमेट को। यहाँ पे देखेंगे आपको वेस्टर्न घाट वाला रीजन मिल जाएगा, इधर आपको नॉर्दर्न माउंटेन्स मिल जाएंगे, इधर आपको छोटे मोटे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट वाले रीजन मिल जाएंगे। होगा क्या, वेस्टर्न घाट वाले रीजन है, यहाँ से जब विंड्स आती हैं तो क्या करती हैं, वेस्टर्न घाट वाले रीजन, अब क्योंकि यहाँ पे हिल है तो हवाओं को रोक देते हैं, तो ज्यादातर रेनफॉल यहाँ पे रिसीव हो जाता है। यहाँ देखेंगे मेघालय का रीजन है, मेघालय के रीजन में जब यहाँ बे ऑफ बंगाल से विंड्स इंटर करती हैं तो ज्यादातर रेनफॉल आपके मेघालय में कर देती हैं। लगभग 400 सेंटीमीटर रेनफॉल आपके मेघालय में हो जाता है एवरेज। आपके यहाँ पे 250 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो जाता है वेस्टर्न घाट के वेस्ट वाले रीजन में, ठीक है। वहीं आपके ये जो आपका नॉर्दर्न माउंटेन का रीजन है, ये क्या करता है, ये हवाओं को आगे नहीं जाने देता, तो हवाएं मुड़ जाती हैं, कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब जब ये हवाएं इधर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो इधर से बारिश करते 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 एकदम वेस्ट में जाती है, और यहाँ पे रेनफॉल की अमाउंट बहुत कम हो जाती है। यही रीजन है कि राजस्थान में आपके रेनफॉल कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी इंडिया की रिलीफ या फिर फिजियोग्राफी इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। लास्ट टॉपिक है आपका ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है, ट्रॉपिक्स के बीच में एक ऐसा एरिया होता है जहां पे ट्रेड विंड्स आपकी आके मर्ज करती हैं, ठीक है। अगर हम ट्रॉपिक्स वाले एरिया को देखें, 30 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे 30 डिग्री साउथ, यहां से होता क्या है, मेनली आपकी ट्रेड विंड चलती है ना, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे हाई प्रेशर एरिया होता है, ये हाई प्रेशर जोन है, तो यहाँ से क्या चलते हैं, ट्रेड विंड चलती हैं, ठीक है। ये ट्रेड विंड्स एक जगह पे आके मिलती हैं, उसी जगह को क्या कहा जाता है, ITCZ, उसी जगह को हम लोग कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अ जोन वेयर द ट्रेड विंड्स कन्वर्ज विथ ईच अदर, ठीक है। जो ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, वो एक जगह नहीं रहता है, साल भर में उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। जैसे गर्मियों के टाइम में जुलाई में देखेंगे तो जो ITCZ है वो लगभग 25 से 30 डिग्री नॉर्थ के पास चला जाता है, 25 से 30 डिग्री नॉर्थ। ऐसा होता है जो आपकी सन है उसकी मूवमेंट की वजह से, अपेरेंट मूवमेंट की वजह से, ठीक है। जून के टाइम में देखेंगे 21 जून को आपका जो सन होता है वो डायरेक्ट साइन करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो होता क्या है, उसकी वजह से यहाँ पे इस वाले एरिया में हीट ज्यादा क्रिएट होती है, और आपकी जो ITCZ है जुलाई में पहुंच जाती है 25 डिग्री नॉर्थ की साइड में। वहीं आप देखेंगे दिसंबर के महीने में तो ये आपकी पहुंच जाती है 20 डिग्री साउथ के आसपास, 20 डिग्री साउथ के आसपास, ठीक है, आपके दिसंबर के महीने में। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका नेचर ऑफ इंडियन मानसून। नेचर ऑफ इंडियन मानसून का नेचर कैसा है, उसमें हम लोग देखेंगे कि आपका मानसून स्टार्ट कैसे होता है, ऑन सेट कैसे होता है, ठीक है। बहुत सारी स्टडीज की गई है मानसून के ऊपर, वर्ल्ड लेवल पे जब स्टडी की गई तो ये पाया गया कि जो इंडिया का यहाँ पे लैंड और सी का जो डिफरेंशियल हीटिंग है, ठीक है, आपकी जो लैंड वाली एरिया है वो क्या करती है, तेजी से हीट होती है और तेजी से कूल भी हो जाती है, लेकिन आपकी सी वाली एरिया स्लोली हीट होती है और स्लोली कूल हो जाती है। तो इसकी वजह से आपकी जो विंड्स हैं वो इंटर करते हैं। जैसे यहाँ पे 40 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड से और 60 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड के बीच से जो आपके विंड्स हैं, सपोज यहाँ पे समर सीजन चालू हो गया है, ठीक है, तो आपका ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाएगा और प्रेशर जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा। वहीं इसके कंपेरिजन जो आपका इंडियन ओशियन का रीजन है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, और प्रेशर जो रहेगा वो ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर जो है वो स्लोली हीट होता है और स्लोली कूल डाउन भी होता है। तो होगा क्या, यहाँ पे जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स थी, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो इधर से आ रहे थे, अब ये क्या करेंगे, ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, और आपने पढ़ा था कि कोरियोलिस फोर्स के अकॉर्डिंग ये अपने रास्ते को चेंज कर लेंगे, यानी कि टर्न हो जाएंगी राइट डायरेक्शन में, टर्न, दिस विल टर्न इनटू द राइट डायरेक्शन।
ये अपने से राइट डायरेक्शन ले लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद ये इंडिया में इंटर करेंगे। दिस विल इंटर इनटू दी इंडिया। अब क्योंकि ये आपकी जो विंड्स हैं वो सी से होके जा रही है और विंड्स गर्म भी हैं, तो ये क्या करेंगे अपने साथ मॉइस्चर को ले जाएंगी, फिर गर्मी के बाद यहाँ पे बारिश चालू होगी, ठीक है। इस तरह से आपकी मानसून की स्टार्टिंग होती है। एंट्री ऑफ मानसून इन इंडिया देखें तो मानसून कब एंटर करता है, केरला में देखेंगे तो आपका 1 जून को एंटर करता है। कर्नाटका वाले रीजन में देखेंगे तो 5 जून को एंटर करता है। ये जो आपकी लाइंस है ये विंड्स को दिखा रही है, हवाओं को दिखा रही है। 10 जून को आपके मुंबई वाले एरिया में एंटर करता है। 15 जून तक गुजरात में एंटर करता है। हमारे यहाँ पे 21 जून यूपी में एंटर करता है, ठीक है। इस तरह से आपकी मानसून धीरे 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 मिड जुलाई जाते जाते पूरे इंडिया में फैल जाती है, पूरे इंडिया में बारिश होना चालू हो जाता है, ठीक है। ब्रेक इन दी मानसून क्या होता है, जैसे पूरे इंडिया में लगातार रेनफॉल होते रहते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में क्या होता है 1 या 2 हफ्ते के लिए बारिश होनी बंद हो जाती है, तो उसी पीरियड को हम लोग कहते हैं ब्रेक इन दी मानसून। उसको हम लोग कहते हैं ब्रेक इन दी मानसून। मानसून में ब्रेक जो है वो कई सारे रीजंस की वजह से होता है, जैसे आपका जो विंड है उसमें अगर मॉइस्चर की कमी हो जाए, जैसे इधर से विंड जा रही है वेस्ट साइड में ईस्ट से, अब क्या होगा ज्यादातर बारिश वो इसी एरिया में कर देगी, अब इसमें मॉइस्चर की कमी हो जाएगी, तब ये क्या करेगी, ये बारिश नहीं कर पाएगी, इसकी वजह से होता है। दूसरा क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे, यहाँ पे वेस्टर्न घाट का रीजन है। वेस्टर्न घाट के पैरेलल ये जो विंड इस तरह से जा रही है, इस डायरेक्शन से आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जा रही है, वो क्या करें, वो इसके पैरेलल फ्लो करने लगे, ठीक है। वो आपके जो वेस्टर्न घाट है उसके पैरेलल फ्लो करने लगे, तो पैरेलल फ्लो करेंगे तो बारिश नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये 2 मेन रीजन है आपकी ब्रेक इन दी मानसून की वजह। नेक्स्ट देखेंगे आपका रिदम ऑफ सीजन। हमारे यहाँ पे सीजन कैसे चेंज होते हैं, तो टोटली आपके 4 सीजन पाए जाते हैं। आपने पढ़ा कि आईएमडी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 4 सीजन है, कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, मॉनसून सीजन और रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन को हम रेनी सीजन भी कहते हैं, ठीक है। पहला सीजन है आपका कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन में देखेंगे तो हम लोग क्या होता है, जो आपकी सन है वो मूव कर जाती है साउथवर्ड डायरेक्शन, सन की मूवमेंट हो जाती है कहाँ, साउथ में। अब अगर आप इक्वेटर को देखें यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर, ये आपका सन है, सन क्या करेगा अपेरेंटली मूव कर जाएगा साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। जो 22 दिसंबर के दिन जो सन होता है वो डायरेक्टली साइन करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, 23.5 डिग्री साउथ के ऊपर वो डायरेक्टली साइन करता है। तो इस एरिया में क्या होगा, इस एरिया में आपका टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से क्या होता है, जो आईटीसी जिड है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये शिफ्ट हो जाती है लगभग 15 डिग्री साउथ वाले एरिया में, लगभग 15 डिग्री साउथ वाले एरिया में। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, ठीक। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आपका प्लेन वाले एरिया में जो मीन डेली टेम्परेचर रहता है, ठीक है, डेली टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से बिलो रहता है। मीन डेली टेम्परेचर आपका 21 डिग्री सेल्सियस से बिलो रहता है। वहीं जो आपका पेनिनसुलर रीजन है वहां पे 21 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर रहता है, ठीक है। पेनिनसुलर रीजन में 21 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर रहता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आपकी पेनिनसुलर रीजन है वो एक्सपीरियंस करती हैं मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी को, लेकिन जो इंडिया के इंटीरियर रीजन है वहां पे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी नहीं एक्सपीरियंस हो पाती हैं। प्रेशर और विंड्स को देखें तो मेनली होता क्या है, आपकी जो प्रेशर कंडीशंस होती हैं, जैसे आपने आइसोबार्स पढ़ा था, ठीक है, 112 डिग्री आइसोबार और 119 डिग्री आइसोबार आपके मिलेंगे कहाँ पे, ये जो आपका वेस्टर्न राजस्थान का रीजन है, यहाँ पे 112 और 119 मिली बार की आइसोबार्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहीं जैसे जैसे आप साउथ में जाएंगे प्रेशर जो है वो कम होता चला जाता है, प्रेशर आपका कम होता चला जाता है, ठीक है। विंड्स को देखें तो विंड क्या करते हैं, अब यहाँ पे जब टेम्परेचर क्या होगा, कम रहेगा, प्रेशर ज्यादा रहता है, तो विंड क्या करती हैं, इस हाई
आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका सी लेवल एवरेज प्रेशर है वो है 1013 मिली बार, 1013.2 मिली बार। तो यहाँ पे देखेंगे मीन से ज्यादा प्रेशर है, तो यहाँ पे होगा क्या, विंड्स इस डायरेक्शन से चलना चालू करेंगे। अब विंड्स यहाँ से डायरेक्ट इधर नहीं आ सकती हैं। क्यों नहीं आ सकती हैं? क्योंकि यहाँ पे आपकी अरावली माउंटेन रेंजेस है, यहाँ पे आपकी वेस्टर्न घाट की रेंजेस है। इधर देखेंगे तो आपका सतपुड़ा रेंज है, उसके नॉर्थ में देखेंगे तो विंध्यान रेंज है। तो इस वजह से विंड्स जो है डायरेक्ट इधर नहीं आ सकती। अब ये विंड क्या करती हैं, आपके ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, ठीक है। वेस्टर्ली हम इसको कहेंगे। वेस्टर्ली का मतलब होता है जो वेस्ट से चले, और वेस्टर्ली ये फ्लो करते हुए कहाँ आ जाएंगे, इस वाले एरिया में आ जाएंगे, बंगाल वाले एरिया में। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी जो हिमालय की सिंटेक्स है, सिंटेक्स बेंडिंग है, सिंटेक्शियल बेंडिंग है, आपकी नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा रीजन है, यहाँ से ये जो विंड्स होंगी वो बेंड कर जाएंगे, मुड़ जाएंगे। किस डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में। अब ये बन जाएंगे विंड्स नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, नॉर्थ ईस्टर्ली, क्योंकि ये नॉर्थ से आ रही हैं और ईस्ट से आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स बन जाएंगे। देन आफ्टर क्या होगा, ये नॉर्थ ईस्टर्ली फ्लो करते हुए अपने राइट से मुड़ जाती हैं कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ये ब्लो करते हुए तमिलनाडु कोस्ट वाले एरिया पे आएंगे, और यही रीजन है कि तमिलनाडु वाले एरिया जो है वहां पे अक्टूबर और नवंबर के महीने में बारिश होती है। तो ये आपका जनरल विंड पैटर्न होता है आपके कोल्ड वेदर सीजन में। अगर हम लोग रेनफॉल की कंडीशन देखें तो मेनली विंटर में रेनफॉल नहीं होती, बारिश के टाइम में रेनफॉल नहीं होती, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कुछ कुछ एरिया ऐसे जहां पे रेनफॉल होती है, ठीक है। जैसे विंटर में रेनफॉल क्यों नहीं होती? पहला वजह है कि यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनती है। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का मतलब आप लोग साइक्लोन के बारे में पढ़े होंगे, साइक्लोन के बीच में लो प्रेशर एरिया था, एंटी साइक्लोन में बीच में हाई प्रेशर एरिया होता है, ठीक है। क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका सॉरी नॉर्थ इंडिया में हाई प्रेशर का वजह से आपकी जो विंड्स होती हैं वो बाहर की तरफ चलती हैं, ठीक है। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में देखेंगे, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बनता है, इसकी वजह से विंड लैंड टू सी एरिया जाती हैं। लैंड टू सी एरिया चलने की वजह से अब लैंड से सी की तरफ जाएंगी तो उनके अंदर मॉइस्चर रहेगा नहीं, तो रेनफॉल नहीं करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे टेम्परेट साइक्लोन की वजह से, ठीक है। जो आपका मेडिटेरेनियन सी है, इंडिया में देखेंगे वेस्ट में चले जाएंगे तो आपका मेडिटेरेनियन सी मिलेगा, कहाँ पे? आपके यूरोप और अफ्रीका के बीच में। मेडिटेरेनियन सी से साइक्लोन्स बनते हैं जिनको हम टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। इसी को आप मिड लेटीट्यूड साइक्लोन भी कहते हैं। तो टेम्परेट साइक्लोन बनने की वजह से ये साइक्लोन जो आपकी जेट स्ट्रीम्स है, ठीक है, जेट स्ट्रीम्स आपके ट्रोपोस्फेयर में 13-14 किलोमीटर ऊपर मूव करते हैं फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन, उन्हीं को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो जेट स्ट्रीम के द्वारा ये जो साइक्लोन होते हैं टेम्परेट साइक्लोन, ये आप देखेंगे जो आपका मेडिटेरेनियन सी है वहां से आपके ईरान वगैरह से होते हुए, आपके पाकिस्तान से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए पहुंच जाती हैं इंडिया में। और जो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां पे ज्यादातर बारिश करती हैं। हिमालय वाले रीजन में ठंडी में स्नोफॉल वगैरह होता है, और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पंजाब में, हरियाणा में, आपके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के रीजन में रेनफॉल होता है, ठीक है। तो ये जो साइक्लोन की वजह से आपकी यहाँ पे बारिश होती है ठंडी में, उसको हम कहते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस। तो हमारे यहाँ पे जो विंटर में रेनफॉल होती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, वो होती है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस की वजह से। जो डिस्टरबेंस, जो टेम्परेट साइक्लोन आपके मेडिटेरेनियन सी से बनते हैं, ठीक है। मेनली जो रेनफॉल होता है आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होता है। दिल्ली में देखेंगे जो एवरेज रेनफॉल है वो 53 mm होता है, मिलीमीटर होता है, ठीक है। अब दूसरा एरिया आपका अरुणाचल प्रदेश और आसाम का, जहां पे 25 से लेके आपका 50 मिलीमीटर के बीच में बारिश होती है, बहुत थोड़ी रेनफॉल होती है। तीसरा एरिया आपका नॉर्थ ईस्टर्न जो आपका है मानसून, वो क्या करता है, तमिलनाडु कोस्ट पे, साउथ आपके आंध्र प्रदेश कोस्ट पे, साउथ ईस्ट कर्नाटका और साउथ ईस्ट केरला कोस्ट पे बारिश करती है।
आपने पढ़ा कि यहाँ पे लैंड वाले एरिया से हवा चलती है सी वाले एरिया की तरफ। अब यहाँ पे क्या है, हिमालय की बेंडिंग है, ठीक है, हिमालय यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरा हिल है, तो यहाँ से जब हवाएं चलेंगी नॉर्थ वेस्ट इंडिया से तो इस डायरेक्शन में हिल रोक लेगा, तब ये क्या होंगी, ये टर्न हो जाएंगी इस डायरेक्शन में। क्यों टर्न होंगी, क्योंकि यहाँ आगे नहीं जा पाएंगी, इस साइड टर्न हो जाएंगे, और कोरियोलिस फोर्स इनको क्या करेगा, और ज्यादा राइट में टर्न कर देगा, ठीक है। अब ये जो हवाएं होंगी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ये हवाएं बे ऑफ बंगाल से होते हुए आपके तमिलनाडु कोस्ट पे पहुंचेंगी, और ठंडी में, ठंडी के टाइम में आपके तमिलनाडु कोस्ट पे, आपके साउथ ईस्ट कर्नाटका कोस्ट पे, के साउथ ईस्ट केरला कोस्ट पे, तमिलनाडु कोस्ट पे, और साउथ आंध्र प्रदेश कोस्ट पे ठंडी में रेनफॉल करेंगे, ठंडी में बारिश होगी। जो तमिलनाडु का ज्यादातर जो एरिया है, कोस्टल एरिया है, वो वहां पे जो बारिश होती है वो ठंडी में होती है। बल्क ऑफ द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन तमिलनाडु इज रिसीव्ड इन द विंटर सीजन, ठीक है। नेक्स्ट सीजन है आपका हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन में हम लोग देखेंगे तो ये आपका मार्च से मई तक होता है। टेम्परेचर की बात करें कि आप लोग हॉट वेदर सीजन, गर्मी के टाइम में टेम्परेचर का क्या सीन रहता है, तो अगर हम मार्च के महीने में देखें तो डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में, ये हमारा पूरा डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, ठीक है। आपके यहाँ पे जो रेंजेस हैं, सतपुड़ा रेंज, आप सतपुड़ा रेंज के साउथ में यहाँ पे नर्मदा रिवर आपको मिलेगा, नर्मदा रिवर के साउथ का जो ये पूरा एरिया है, इसी को हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू का रीजन। तो डेक्कन प्लेट्यू के रीजन में लगभग मार्च के टाइम में 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, अप्रैल के टाइम में 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है गुजरात में, और 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है मध्य प्रदेश में। वहीं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखें आपका तो 48 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है, यानी कि राजस्थान वगैरह वाले एरिया में कितना टेम्परेचर रहता है, 48 डिग्री सेल्सियस, और वो भी मई के महीने में। कौन से महीने में, मई के महीने में। साउथ इंडिया में देखें तो साउथ इंडिया में, क्योंकि इधर अगल बगल में क्या है आपके सी है, तो सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता, क्योंकि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज टेम्परेचर को मेंटेन कर देते हैं, ठीक। वेस्टर्न घाट वाले एरिया में देखें तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। ये आपका पूरा वेस्टर्न घाट का रीजन है, ठीक है। यहाँ से जब हवाएं जाती है तो वेस्टर्न घाट से टकरा के इस एरिया में रह जाती हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर एक जैसा रहता है। और क्योंकि अल्टीट्यूड भी है, तो अल्टीट्यूड आप जानते हैं, अल्टीट्यूड जैसे बढ़ता है तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता नहीं है, अल्टीट्यूड बढ़ने पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। प्रेशर और विंड कंडीशन की बात करें तो आपने पढ़ा कि मार्च के टाइम में 21 मार्च को आपका सन जो है वो मूव कर जाता है कहां पे, इक्वेटर पे, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को आपका जो सन रहता है वो इक्वेटर पे रहता है, और उसके बाद धीरे धीरे नॉर्थवर्ड जाने लगता है। तो हम लोग देखेंगे ITCZ की क्या पोजीशन रहती है, ठीक है। मार्च के टाइम में देखेंगे, मार्च से अप्रैल जो ITCZ है वो आपका लगभग 25 डिग्री नॉर्थ में चला जाता है, जहां पे आपकी ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करती हैं, 25 डिग्री नॉर्थ में चला जाता है। इसकी वजह से क्या होती है, इक्वेटर वाले एरिया से, यहाँ आपने पढ़ा ये 0 डिग्री क्या है इक्वेटर, 40 डिग्री और 60 डिग्री ईस्ट के बीच से आपकी साउथ ईस्टर्नली विंड्स होके आती हैं। अब ये क्या करेंगे, इक्वेटर क्रॉस करने के बाद साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पूरा रीजन है ये हॉट हो जाएगा, डेजर्ट का रीजन है, वहां पे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपकी प्रेशर डिक्रीज कर जाएगी, और जब प्रेशर डिक्रीज होगी तो सी में प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। इसकी वजह से सी से आपकी विंड चलेंगी लैंड की तरफ, सी से लैंड की तरफ, ठीक है। जो आपके यहाँ पे देखेंगे ये जो एरिया है, यहाँ पे विंड की अगर डायरेक्शन हम देखें तो आपके जो विंड्स बे ऑफ बंगाल से होके जाएंगी वो आपकी यहाँ पे साउथ ईस्ट से होके जाएंगे, साउथ ईस्ट से होते हुए ये साउथ और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगी। यहाँ से देखेंगे तो आपकी विंड्स इंटर करेंगी, ठीक है। इस एरिया में लगभग 1 जून को आपकी जो मानसून विंड रहेंगी इस एरिया में इंटर करेगी, ठीक है। ये हो गया आपका कि प्रेशर और विंड कंडीशन क्या होंगे। नेक्स्ट है आपका, देखेंगे इस एरिया में लू ब्लो करती है, ठीक है। एक लोकल विंड होती है जो गर्मियों के टाइम में मेनली ब्लो करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं, ठीक। सडन कॉन्टैक्ट बिटवीन ड्राई एंड मॉइस्ट एयर मासेस गिव राइज टू लोकल स्टॉर्म एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड, टॉरेंशियल रेनफॉल एंड हेल स्टॉर्म। होगा क्या, इस एरिया में तो आपकी वेरी लो प्रेशर है, यहाँ पे कम प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, इस एरिया में जो विंड होंगी वो ड्राई विंड्स होंगी, ठीक है।
और यहाँ से जो समुंदर से होके विंड जाएंगी वो कैसी विंड होंगी, वो आपकी मॉइस्ट विंड्स होंगी। तो मॉइस्ट और ड्राई विंड्स मिलने की वजह से आपकी लोकल स्टॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गर्मियों के टाइम में इस एरिया में लोकल स्टॉर्म करते हैं जिसे हम लू कहते हैं। बाकी जो लोकल स्टॉर्म है वो है आपके मैंगो सावर। मैंगो सावर केरला और कोस्टल कर्नाटका वाले एरिया में होता है, यहाँ पे केरला और कोस्टल कर्नाटका वाले एरिया में। और मेनली ये हेल्प करता है आपके मैंगो के अर्ली रैपलिंग में, मैंगो के जल्दी पकने में मदद करता है। जो दूसरा लोकल स्टॉर्म है वो है ब्लॉसम सावर। ब्लॉसम सावर आपके केरला और उसके नजदीक वाले एरिया में होता है। और ये मेनली आपके जो ब्लॉसम चेरी ब्लॉसम होते हैं उनको उनके खिलने में मदद करता है रेनफॉल अर्ली होने की वजह से। नॉर्वेस्टर देखेंगे तो ये आपकी अब वेस्ट बंगाल और आसाम वाले एरिया में ब्लो करते हैं। इसको वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम इतना डेंजर है, काल बैसाखी, यानी कि ये बैसाख के हिंदी वाले जो बैसाख का मंथ होता है उसमें मेनली आपका राइज होता है। और ये बहुत ड्रेडफुल होता है, बहुत स्टॉर्मी होता है, इसलिए इसको काल कहा जाता है। तो काल बैसाखी आपका बंगाल में, बारडोई शिला आपका आसाम में। ये आपके कुछ लोकल स्टॉर्म्स हैं जो आपके समर मंथ में आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आपका साउथ वेस्ट मानसून सीजन। ये आपका फोर्थ सीजन है, सॉरी थर्ड सीजन है आपके इंडिया में। ये आपके जून से लेके सितंबर तक चलता है। इसको हम लोग रेनी सीजन भी कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा कि आपका जो हॉट वेदर सीजन रहेगा उसमें विंड्स क्या करती हैं, सी टू आपके लैंड एरिया में इंटर करना चालू होती हैं। बाई 1 जून जो है कि केरला में इंटर कर जाती हैं। 1 जून को जो आपकी विंड्स हैं वो केरला में इंटर कर जाती हैं। आपके 10 जून तक महाराष्ट्र में इंटर कर जाती हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे जो रेनफॉल होती है, रेनफॉल में जो विंड्स जाती हैं, ठीक है, विंड्स आपकी दो अलग अलग पैटर्न को फॉलो करती है, दो अलग अलग एरियाज को फॉलो करती हैं, ब्रांचेस को फॉलो करती हैं। पहली ब्रांच जो होती है आपकी वो एक तो आपकी अरेबियन सी, इधर अरेबियन सी वाला एरिया है, और दूसरा आपका बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है। तो जो अरेबियन सी ब्रांच होगी, अरेबियन सी ब्रांच मतलब अरेबियन सी से जो हवाएं जाएंगी, वो आपकी पहली ब्रांच होगी जो वो पहुंचेगी वेस्टर्न घाट वाले रीजन में आपकी बारिश करेगी। ये पूरा आपका वेस्टर्न घाट का रीजन है। इस एरिया में आपकी बारिश होगी लगभग 250 से 400 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो मेनली आपकी ओरोग्राफिक होती है। ये आपका माउंटेन का रीजन है। ओरोग्राफिक रेनफॉल कैसे होगी? जैसे विंड इस एरिया से आई, यहाँ से विंड एंटर की, अब विंड क्या करेंगे, यहाँ पे असेंट करेंगे, ऊपर की साइड जाएंगे। ऊपर के साइड पे जाने पे आपको पता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो सारा जो रेनफॉल होगा वो इसी एरिया में हो जाएगा। ठीक है, इस साइड को हम लोग माउंटेन के कहते हैं विंडवार्ड स्लोप, इसके अपोजिट साइड को कहते हैं लीवार्ड स्लोप। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, सारी मॉइस्चर यही निकल गई, हवा में से नमी निकल गई। अब जो इधर हवा जाएगी इसके अपोजिट वेस्टर्न घाट के ईस्ट वाले एरिया में जब जाएगी हवा, तो वहां पे बारिश कम करेगी। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये आपका सूखा पड़ा रहता है। ठीक है, यही रीजन है कि आपकी बारिश के मौसम में ये जो पूरा एरिया है आपका तमिलनाडु वगैरह का एरिया है, वहां पे बारिश नहीं होती है, लगभग ना के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि ये लीवार्ड स्लोप वाले एरिया में है, लीवार्ड स्लोप वाले एरिया में। दूसरी जो ब्रांच होगी वो जाएगी आपकी नॉर्थ मुंबई कोस्ट। यहाँ पे मुंबई है, दूसरी ब्रांच यहाँ पे नॉर्थ मुंबई कोस्ट पे स्ट्राइक करेगी। और नॉर्थ मुंबई कोस्ट से देखेंगे इधर आपका दो रेंजेस निकलते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के इस साइड से एक आपकी होगी विंध्यन रेंज, दूसरी सतपुरा रेंज। इसी विंध्यन और सतपुरा रेंज से होके दो रिवर्स फ्लो करते हैं इनके बीच से, नर्मदा और तापी। तो नर्मदा और तापी वैली से होते हुए ये ब्रांचेस पहुंच जाएंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में। यहाँ पे आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, और वहां पे लगभग 15 सेंटीमीटर बारिश करती है। वेस्टर्न घाट में 250 से 400 सेंटीमीटर, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन पहुंचते पहुंचते आपकी 15 सेंटीमीटर। बाकी जब ये कोस्टल रीजन में इस एरिया में रहते हैं तब ज्यादा रेनफॉल होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। जो आपकी थर्ड ब्रांच होगी वो स्ट्राइक करेगी सौराष्ट्र और कच्छ वाले एरिया को। ये दोनों गुजरात में है, सौराष्ट्र और कच्छ वाले एरिया को। और यहाँ पे देखेंगे अरावली माउंटेन रेंज मिलेगा। अरावली माउंटेन रेंज के पैरेलल होते हुए ये हवाएं निकल जाएंगी नॉर्थ वेस्ट हिमालयन एरिया में, नॉर्थ वेस्ट
हिमालय वाले एरिया में। यही रीजन है कि आपके जो ये जो राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पे विंड तो जा रही है आपके सी से, लेकिन क्योंकि ये आपके अरावली माउंटेन रेंजेस के पैरेलल होके जा रही हैं, इसीलिए उनको रोकने वाला कोई है नहीं, रोकेंगी नहीं तो बारिश भी नहीं होगी। यही कारण है कि आपके राजस्थान में बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपकी 3 ब्रांचेस है जो अलग अलग एरिया में जाएंगे, और ये लगभग आपकी इस एरिया में जो आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया का हिमालयन वाला जो पार्ट है वहां पे बारिश करेंगे। दूसरी जो ब्रांच होगी वो होगी आपकी बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। बे ऑफ बंगाल की ब्रांच, पहली जो ब्रांच होगी वो आपकी गंगा वैली में जाएंगी। ये यहां से आपकी हवाएं जाएंगी तो, लेकिन इस एरिया में आपका म्यांमार पड़ता है, बांग्लादेश पड़ता है, तो म्यांमार बांग्लादेश से होते हुए अब यहाँ पे देखेंगे आपकी मेघालय। मेघालय में 3 हिल मिलेंगी, गारो, खासी हिल और जयंतिया हिल। तो आपकी जो खासी हिल है, ठीक है, खासी हिल मेघालय में है। यहीं पे एक गांव है जिसका नाम है मासिन राम, और उसी के बगल में गांव है जिसका नाम है चेरा पूंजी। ये 2 ऐसी जगह हैं जहां पे इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, मासिन राम और चेरा पूंजी में लगभग 1080 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है यहाँ पे। ठीक है, तो मेघालय में खासी हिल पे जो आपकी विलेज है वो है मासिन राम, जहां पे लगभग 1080 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। यहाँ से क्या होंगी, यहाँ से ये विंड अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगी। ठीक है, अब ये नॉर्थ वेस्ट की साइड जाएंगी, क्योंकि ये साउथ ईस्टर्ली विंड्स होंगी। साउथ ईस्टर्ली का मतलब जो साउथ से चले और ईस्ट डायरेक्शन से चले, उसको हम कहते हैं साउथ ईस्टर्ली। साउथ ईस्टर्ली विंड्स क्या करेंगे, ब्लो होते हुए साउथ वेस्ट वाले रीजन में जाएंगी, और इस वाले रीजन में लगभग आपकी 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल करेंगे। वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, बिहार में जाएंगे तो रेनफॉल 150 सेंटीमीटर लगभग हो जाएगा। ईस्टर्न यूपी पहुंचते पहुंचते 125 सेंटीमीटर, वेस्टर्न यूपी पहुंचते पहुंचते लगभग 100 सेंटीमीटर, दिल्ली पहुंचते पहुंचते अमाउंट और कम हो जाती है, और जब ये आपकी अरावली वाले रेंज में पहुंचती है तब यहाँ लगभग 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। फिर ये फाइनली जाके आपकी जो अरेबियन सी ब्रांच है उससे मिल जाती है। दूसरी जो ब्रांच है मानसून विंड्स बे ऑफ बंगाल की, वो जाती है ब्रह्मपुत्र वैली में। यहाँ पे ये क्या करेगी, एक तो इधर निकल गई, दूसरी आप यहाँ आसाम में ब्रह्मपुत्र वैली है उस एरिया में वो होके जाएगी और आपके नॉर्थ ईस्ट इंडियन वाले रीजन में बारिश करेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका साउथ वेस्ट मानसून सीजन, बारिश का सीजन जो है चलता है। ठीक है, होगा क्या यहाँ पे, अब जो आपका एरिया है ये पूरा, क्योंकि बहुत हीट वाला रीजन था, यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होना चालू हुआ क्योंकि बारिश हो गई है। बारिश होगी तो टेम्परेचर कम होना चालू करेगा। जब टेम्परेचर कम होना चालू करेगा तब यहाँ पे क्या होगा, जो विंड्स होंगी वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेंगी। विंड्स क्या करेंगे, अपने डायरेक्शन को चेंज करेंगी। कैसे चेंज करेंगी देखते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो एरिया होगा यहाँ पे आपकी टेम्परेचर जो होगी वो डाउन हो जाएगी, और इस एरिया में टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ जाएगा। अब प्रेशर यहाँ पे, अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब होगा क्या, इस एरिया से जो हवाएं होंगी वो आपकी बाहर की तरफ निकलना चालू होंगी। ठीक है, आपके सी की साइड ब्लो करना चालू होंगी। तो इसी सीजन को हम लोग कहते हैं सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि मानसून वापस जा रहा है, लौटता हुआ मानसून कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून का सीजन। ठीक है, यहाँ पे विंड आपकी लौट रही है, और यही विंड जो होती है अब यहाँ पे साइक्लोनिक डिप्रेशन वगैरह बनती है रिट्रीटिंग मानसून सीजन में, जो आपकी कब से कब तक चलती है, अक्टूबर से नवंबर तक। अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो विंड आएंगी तमिलनाडु कोस्ट वाले एरिया पे बारिश करेंगे। तो तमिलनाडु कोस्ट पे जो बारिश होती है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड की वजह से बारिश होती है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड की वजह से बारिश होती है। यहाँ पे राजस्थान से लगभग ये जो हवाएं होंगी फर्स्ट वीक से राजस्थान वाले एरिया से निकल जाएंगी। बाकी का जो आपका एरिया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, लास्ट सितंबर जाते जाते आपका उस एरिया से भी निकल जाती हैं आपके नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से पूरा देखेंगे तो। जो रिट्रीटिंग मानसून सीजन है इसको मार्क किया जाता है किससे, क्लियर स्काई एंड राइजिंग टेम्परेचर। आसमान साफ होता है, टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू होता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से और हीट ज्यादा होने की वजह से।
दूसरी मॉइस्चर भी ज्यादा हो रहती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो आपकी मॉइस्चर भी, नमी ज्यादा बढ़ेगी, तो हवा में हवा बड़ी नमी नमी जैसी हो जाती है, पसीने आपके सूखते नहीं है। अक्टूबर वगैरह के टाइम में जो हमारे पसीने होते हैं वो सूखते नहीं है, ठीक है, और चिपचिपा सा बना रहता है, सड़ी हुई गर्मियों से बोलते हैं, ठीक है। तो उसी सड़ी हुई गर्मी को हम लोग कहते हैं अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट, क्योंकि अक्टूबर में ह्यूमिडिटी हाई रहती है और हीट भी हाई रहता है। तो ये है आपका मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन। तो टोटल आपके 4 मॉनसून सीजन होते हैं। अगर हम लोग इंडिया में देखें तो इंडियन ट्रेडिशनल सीजन है, तो इंडियन ट्रेडिशनल सीजन टोटल आपके 6 है, जो कि 2-2 महीने में डिवाइड किए गए हैं। पहला ट्रेडिशनल सीजन है बसंत का, जिसको हम चैत बैसाख कहते हैं। ये मार्च अप्रैल, अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर देखें तो मार्च अप्रैल महीने को चैत्र और बैसाख का महीना कहा जाता है। दूसरा सीजन है ग्रीष्म सीजन, जो कि जेठ और आषाढ़ में चलता है, मई जून के महीने में। तीसरा है वर्षा सीजन हिंदी का, ये श्रावण और भाद्र महीने में चलता है, जुलाई अगस्त हिंदी का महीना, वो आपका महीना ग्रेगोरियन कैलेंडर का महीना। शरद ऋतु देखेंगे तो आपके अश्विन और कार्तिक सितंबर अक्टूबर में। हेमंत ऋतु देखेंगे तो मार्ग शीर्ष और पौष नवंबर दिसंबर के महीने में। और शिशिर ऋतु देखेंगे तो माघ और फागुन, जो कि आपका जनवरी फरवरी महीने में चलता है। तो इस प्रकार से आपकी टोटल 6 इंडियन सीजन्स होती हैं, ट्रेडिशनल सीजन्स होती हैं। इसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल देखेंगे इंडिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस एरिया में हाई होता है, कहाँ पे मीडियम रेनफॉल होता है, कहाँ पे लो रेनफॉल होता है, किस एरिया में इनएडिक्वेट रेनफॉल होता है। तो इसके बारे में देखेंगे। जो हाई रेनफॉल वाले एरियाज हैं वो आपके मेनली वेस्टर्न घाट के वेस्ट वाले पार्ट, ये वाले रीजन है, जहाँ पे 200-250 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होता है, लगभग 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होता है। यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका मेघालय का रीजन है वहां पे गारो खासी जयंतिया हिल पे। उसके बाद आपका देखेंगे जो आपका ब्रह्मपुत्र का रीजन है वहां पे लगभग 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। तो इन 3 एरिया ऐसे हैं जहां पे लगभग 200-250 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होता है। मीडियम रेनफॉल वाले एरिया में देखेंगे जहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, तो ये एरिया है आपके सदर्न गुजरात के वाले एरिया, ईस्टर्न तमिलनाडु वाला एरिया, नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुला वाला एरिया जिसमें आपके उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न गंगा प्लेन, सब हिमालयन, कछार वैली और मणिपुर। कछार वैली आपका इस रीजन में पड़ता है, आपके वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। मणिपुर का रीजन और आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न, ये जो पेनिनसुला का रीजन है, यहाँ पे लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। गंगा प्लेन का रीजन है, यहाँ पे लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, ठीक है। जहां पे लो रेनफॉल होती है, जहां 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच, वो रीजन है आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का रीजन। यहाँ पे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का रीजन, दिल्ली का रीजन, हरियाणा का रीजन, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ईस्टर्न राजस्थान, गुजरात और डेक्कन प्लेट्यू का रीजन। इस रीजन में आपके टोटली जो है 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, ठीक है, 50 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। और डेक्कन प्लेट्यू का कुछ रीजन है जहां पे 50 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। इनएडिक्वेट रेनफॉल कहाँ पे होती है, जो आपकी पहला देखेंगे यहाँ पे वेस्टर्न घाट का रीजन है। वेस्टर्न घाट के ईस्ट में जो मुंबई का पूरा पार्ट है, कर्नाटका का पूरा पार्ट है, और आपके महाराष्ट्र और लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान का पूरा रीजन है। इस रीजन में 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है। यहाँ पे देखेंगे ईस्टर्न घाट के ईस्ट वाले रीजन में, जिसे हम कौन सा पार्ट कहते थे, जो आपका रैन शैडो रीजन होता था, रैन शैडो रीजन, जहाँ पे रेनफॉल नहीं होती थी। तो वेस्टर्न घाट के ईस्ट वाला रीजन क्या है, रैन शैडो रीजन, यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है। लद्दाख वाले रीजन में बहुत कम रेनफॉल होता है। वेस्टर्न राजस्थान का जो वेस्ट वाला पार्ट है यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है, ठीक है। ये सारे एरिया आपके इनएडिक्वेट रेनफॉल एरिया में आएंगे। मानसून कैसे इंडिया के इकोनॉमिक लाइफ से जुड़ा हुआ है, अगर हम उसको देखें तो 64% लोग देखेंगे तो यहाँ पे एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। तो इनडायरेक्टली जो आपका मानसून है वो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है। एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हमारे यहाँ फूड की स्कार्सिटी आ जाएगी, फूड की कमी पड़ जाएगी। तो मानसून हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है खाने के लिए। जो हमारे यहाँ का टेम्परेचर है वो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर से ज्यादा है। थ्रेशोल्ड टेम्परेचर क्या है, ऐसा टेम्परेचर इतना टेम्परेचर हो कि जिसमें हम किसी भी क्रॉप्स को ग्रो कर सकें।
तो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमारे यहाँ जो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर या मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए, वो हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो हम लोग क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं अच्छे से। डाइवर्सिटी इन मानसून क्लाइमेट, वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। जो हमारे मानसून क्लाइमेट है इसमें डाइवर्सिटी मिलती है। जैसे बंगाल वाले एरिया में रेनफॉल ज्यादा होता है, कोस्टल जो डेल्टा वाले एरिया है, आपके महानदी गोदावरी की, कृष्णा के डेल्टा, कावेरी के डेल्टा, सबसे बड़ा दुनिया का डेल्टा जो आपका गंगा रिवर के द्वारा फॉर्म होता है, ठीक है। ये सारे जो डेल्टा है, इस डेल्टा में भी चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है। आपके वेस्ट बंगाल में चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है। वहीं चले जाए हम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तो वहां की आपकी वीट की खेती ज्यादा होती है, जबकि वीट एक टेम्परेट क्रॉप्स है जो केवल टेम्परेट रीजन में होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ग्रो कर रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे रीजनल वेरिएशन है क्लाइमेट में। टाइमली एंड एडिक्वेट रेनफॉल, एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी। अगर हमारे यहाँ टाइम पे और जितना रेनफॉल चाहिए उतना रेनफॉल होता है तो उससे एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी आती है। जो हमारे यहाँ फूड होता है वो काफी अमाउंट में होता है, जो कि हमारे लिए बहुत सही भी है। सडन रेनफॉल अगर होता है, अचानक से बहुत तेज रेनफॉल होने लगा, सडन बस्ट ऑफ मानसून जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या होता है, अचानक से बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है हमारे यहाँ पे सॉइल इरोजन की। विंटर में देखें जो रेनफॉल होता है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से, जो मेडिटेरेनियन सी से साइक्लोन्स आते हैं उनकी वजह से, तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से जो विंटर में रेनफॉल होता है वो रबी क्रॉप्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। विंटर में जो भी फसलें बोई जाती हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। जैसे पंजाब हरियाणा वाले रीजन में गेहूं की बुआई की जाती है, चना मटर की बुआई की जाती है, तो वहां पे बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपकी ठंडी में बारिश ना हो या फिर बहुत कम हो तो उससे भी प्रॉब्लम्स आती है, खेती भी प्रॉब्लम आती है, तो विंटर रेनफॉल हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। हमारे यहाँ रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन है। रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन होने की वजह से मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, टेम्परेचर अलग पाया जाएगा, ह्यूमिडिटी अलग पाई जाती है। जैसे कोस्टल एरियाज में देखें तो वहां के लोगों की जो फूड होगी, फूड हैबिट और हाउसिंग, उसके बाद आपकी क्लोथ हैबिट, ये सारी अलग अलग होंगी। फूड हैबिट में देखें कोस्टल एरियाज के लोग जो हैं वो फिश वगैरह ज्यादा खाना पसंद करते हैं। जैसे आप वेस्ट बंगाल का एग्जांपल देख सकते हैं, केरला का एग्जांपल देख सकते हैं, तमिलनाडु देख सकते हैं, ठीक है। इनके कोस्टल एरियाज में फिश या फिर सी फूड लोग ज्यादा खाना पसंद करते हैं। वहीं आप उस उत्तर प्रदेश वाले रीजन में चले जाइए, बिहार वाले रीजन में चले जाए, तो यहाँ लोग ग्रेन्स को ज्यादा कंज्यूम करना पसंद करते हैं, दानों को ज्यादा खाना पसंद करते हैं। तो अगर हम क्लोथ टाइप में देखें तो जो आपकी कपड़े हैं, साउथ इंडिया में लोग लुंगी वगैरह पहनते हैं क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी लगभग ज्यादा रहती है। हमारे यहाँ पे अलग टाइम है, विंटर के टाइम में लोग मोटे कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ, आपके समर के टाइम में हल्के कपड़े पहनते हैं। हाउस टाइप अगर देखा जाए तो जैसे हिमालय वाले रीजन में जो हाउस बनाया जाता है उनके रूफ स्लैंटिंग होते हैं, ऐसे झुके हुए होते हैं ताकि उनपे जब स्नो फॉलिंग हो तो वो गिर जाएं। आप प्लेन एरियाज में चले आएंगे, वहां पे जो रूफ होता है वो आपका प्लेन रूफ होता है, ठीक है। तो उससे क्या है, बारिश वगैरह होती है, स्नोफॉल वगैरह नहीं होती, तो प्लेन रूफ चलता है, उससे हम पानी को इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पे मानसून है वो हमारे यहाँ के इकोनॉमिक लाइफ से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आपका जो टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हम किससे समझते हैं, पूरा जब आपका ग्लोब, जो पूरा अर्थ है, उसकी एवरेज टेम्परेचर अगर बढ़ी तो उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीज की हुई हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आपके कई सारे रीजन की वजह से होता है। जैसे हमारे यहाँ पे अगर देखें तो जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस है। पहले समझते हैं ग्रीन हाउस होता क्या है। जो आपका ग्रीन हाउस है ये मेनली आपके पोलर एरियाज में पाया जाता है, ठीक है, पोल्स के एरिया में पाया जाता है। ये ग्लास का बना होता है, कांच का बना होता है। इसमें जो सनलाइट है वो इंटर तो करती है, सनलाइट विद इंटर, बट ये सनलाइट बाहर नहीं जा पाती, ठीक है। ये सनलाइट इसी के अंदर ट्रैप होके रह जाती है। और क्योंकि पोलर एरियाज में टेम्परेचर बहुत कम रहता है, ध्रुवों पे जो तापमान होता है बहुत कम होता है, तो होगा क्या, इसीलिए ये घर बनाए जाते हैं। इस घर के अंदर जो तापमान होगा बाहर की अपेक्षा काफी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग रह सकते हैं, इसके अंदर सब्जी वगैरह उगा सकते हैं, जो हमारी जरूरत की चीजें उसे हम ग्रो कर सकते हैं, प्लांट वगैरह ग्रो कर सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस, इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस। जो पौधों को, हरे पौधों को उगाने के लिए बनाए जाते हैं, इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इसीलिए नाम दिया गया है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है, जैसे हम अर्थ पे देखें, अगर अर्थ लेवल पे देखें तो अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है,
इस एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस पाई जाती हैं जो ग्रीन हाउस की तरह काम करती हैं, यानी कि ये गैसेस जो सनलाइट है उसको अंदर तो आने देंगी, लेकिन इस गैसेस को बाहर नहीं जाने देंगी। इन गैसेस को बाहर नहीं जाने देती। ये सनलाइट को अंदर तो आने देती हैं, लेकिन ये जो आपकी अर्थ की टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगी इसको बाहर नहीं जाने देगी, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है। उसी टेम्परेचर राइज को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और इस इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गया, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपकी गैस वगैरह में यूज किया जाता था। कौन सी टाइप की गैस, जो आपकी कूलर में, रेफ्रिजरेटर वगैरह में फील होती थी, उसमें यूज किया था CFC का। वाटर वेपर हो गया। ठीक है, तो ये सारी गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये जो गैस हैं ये गैस भी इंक्रीज कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट इंक्रीज कर रही है, मीथेन की अमाउंट इंक्रीज कर रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अमाउंट इंक्रीज कर रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हमारे जो पोल वाली एरियाज हैं, इस एरिया में और इस एरिया में जो आपकी ओजोन की लेयर है, वो लेयर जो है डिस्टर्ब हो गई है, लेयर काफी वहां पे खत्म हो गई है। ठीक है, साइंटिस्ट का ये एस्टिमेशन है कि एंड ऑफ 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी के लास्ट में देखेंगे तो जो ग्लोबल टेम्परेचर होगा वो लगभग 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ जाएगा। ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ने से हमारे जो पोल वाले एरिया पे जो बर्फ है, जो हमारे माउंटेन वाले एरिया पे जो बर्फ है, आइस है, वो डीफ्रीज हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। ठीक है, दे विल मेल्ट, और उनके पिघलने की वजह से जो सी लेवल होगा, एवरेज सी लेवल लगभग 48 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। 48 सेंटीमीटर सी लेवल बढ़ने से जो कोस्टल एरियाज में जो भी आपके टाउन्स हैं, जो भी सिटीज हैं, जो भी कोस्टल एरियाज में एरिया है, जो आपके कोस्टल एरिया, वो सारे एरिया डूब जाएंगे। ठीक है, उसकी वजह से आने वाले समय में हमारे लिए काफी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी चीज देखेंगे, फ्रीक्वेंट आपकी फ्लडिंग वगैरह की प्रॉब्लम आएगी, बाढ़ आने की समस्या आएगी। आपके जो क्लाइमेट्स है वो शिफ्ट कर सकते हैं नॉर्थ या फिर साउथ में। दूसरी और भी कई सारी समस्याएं हैं, जैसे जिस एरिया में बारिश ज्यादा होती थी उस एरिया में ड्रॉट पड़ने लगे, जहां पे बारिश कम होती थी उस एरिया में हो सकता है बाढ़ आने लगे। ठीक है, तो इस की वजह से, आपकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस टाइप की समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।